ऑनलाइन सेकंड लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो कल को मैं थोड़ा रिवीजन कर लूँगा। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग और टाइप्स ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कल हमने टाइप्स ऑफ चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्शन, इन सब के रिगार्डिंग कल हमने डिस्कशन किया था। ठीक, और हमने ये बोला था कि एक चार्ज में इलेक्ट्रॉन और जो है प्रोटॉन, दो टाइप का चार्ज है, तो वो किस बेस पे होता है, कब कौन सा सबस्टांस नेगेटिव चार्ज ले लेता है, कौन सा जो है सबस्टांस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब कुछ हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सबस्टांस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब कल हमने लास्ट टॉपिक आप लोगों को डिस्कस किया था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रिक करंट हमने बोला था कि इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो हम उसको कहता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो द करंट किसके वजह से, यानी करंट कैसे, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहता है, जब चार्ज मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक टाइप्स के चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब वही इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आप कोई भी काम कर सकता है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी आने से आपके घर पे लाइट जलता है, ठीक है, पंखे चलते हैं, और आपके घर पे फ्रिज जो है ऑन रहता है ताकि आपको हर एक चीज़ वो ठंडा रख लेता है हर एक चीज़ को। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसको एनर्जी दे रहा है इन ए फॉर्म ऑफ चार्ज की शक्ल में, वो उसको क्या कर, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में वही चार्ज जो है आ रहा है, और हमें उस जो है हमारे जो भी सबस्टांस होगा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक मशीन्स होगा, उनको वो क्या कर देता है, एनर्जी दे देता है ताकि वो काम कर सके। इसलिए हम कह देते हैं ना, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट का आसान डिफिनेशन में, एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। जब सर्किट में चार्ज की फ्लो होता है तो उसको कहता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट कहता है। जब ये चार्ज जो है सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहली बार हमें जिसने, यानी चार्ज होता है दो टाइप के होता है, पर नाम तो नहीं बोला था, इस बंदे का नाम है CF ड्यूफाई ने हमें, सर ड्यूफाई ने हमें चार्ज दो टाइप के यानी चार्ज होता है बोल के हमें बोल दिया था। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें 1740 में ये कंसेप्ट रखा था। उसने बोल दिया कि, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये समझा दिया कि चार्ज दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो सर ड्यूफाई ने तो हमें सिर्फ चार्ज होता है उसके रिगार्डिंग बोला था, और चार्ज का नाम रखने वाला जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बोल दिया था। और चार्ज का दो लॉ ऑफ चार्ज होता है, एक लाइक चार्ज रिपेल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, और इनका सिंबल क्यों से चार्ज को डिनोट किया जाता है और उसका यूनिट कॉलम से। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक, और वो कॉलम्स में इसको हमने चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का भी सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको पहले ही बोल दिया 9.11 इंटू 10⁻31 वो होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो है ना, आप लोगों को मैं ये बोल दूं कि यूनिट क्यों कॉलम्स रखा गया है चार्ज का। तो सर कॉलम्स ने हमें, जो कॉलम्स लॉ में हमें ये बोल दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी सर कॉलम्स हमें ये कहना चाह रहा था कि जब दो चार्ज होगा, चाहे सेम है चाहे डिफरेंट है, उनको अगर पास में लाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन भी बड़ा ज़ोर से करेगा और रिपल्शन भी जब क्लोज लाता है तो बड़ा ज़ोर से कर लेगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस जो है कम हो जाता है और फोर्स। सर कॉलम्स हमें यही बोल दिया कि फोर्स दो चार्ज के बीच में ज़्यादा तभी होगा जब वो एक दूसरे के करीब होगा तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली
डिस्टेंस बिटवीन देम। जब सर कोलम्ब्स ने हमें यही बोला कि फोर्स कब बढ़ता है और कम कम होता है, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम, जब डिस्टेंस कम होता है फोर्स ज़्यादा होता है। इसीलिए जब इसने हमें कोलम्ब्स ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया चार्ज के बीच का जो रिलेशन का, तो इसीलिए यूनिट जो है, तभी यूनिट जो है कोलम्ब्स इसका पड़ा है।